तो आज हम समझेंगे एक्सरसाइज 3.2, ठीक है। इससे पहले वीडियो में हमने देखा था 3.1 के कुछ सवाल और जो सेम थे वो घर से दिए थे, ठीक। तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 जो कह रहा है कि ग्राफिक विधि से हल कीजिए, ठीक। तो देखिए सवाल नंबर पहला क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ने बोला है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यानी कक्षा 10 10th क्लास के 10 विद्यार्थी हैं जो एक पहली प्रतियोगिता में जाते हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यानी लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। लड़कों और लड़कियों की बतानी कितनी अलग अलग हैं, ठीक। तो अब हमें ना तो ये पता लड़के कितने हैं, ना ही हमें ये पता लड़कियां कितनी हैं, ठीक। तो लिखेंगे माना लड़कों की संख्या बराबर बाई एक्स बाई, वैसे कुछ भी मान सकते हो, फिर भी क्रम से मान लो। लड़कियों की संख्या बराबर बाई। भाई पहली स्थिति तो सिर्फ इसमें साफ साफ तो लिखी नहीं है जैसे पहले में लिखा था, लेकिन हमें समझना पड़ेगा पहली स्थिति है क्या, यानी पहली समीकरण बनाएंगे क्या, ठीक। तो ग्राफिक विधि में बनाने के लिए हमें 2 समीकरण चाहिए होती हैं, सही है। तो हमें किसी भी कंडीशन में 2 कंडीशन बनानी होती हैं, ठीक, और 2 समीकरणों को बनाना होता है। तो पहले उसने बोला है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं। भाई विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों का मतलब है 10, उनमें लड़के और लड़कियाँ दोनों हैं, ठीक। यानी x + y बराबर कितनी है 10, समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरी स्थिति आगे उसने बोला है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की तो संख्या बोला है, देखो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या मतलब 22, लड़कों की संख्या से मतलब x से 4 अधिक है। तो इसको इधर भेजेंगे, हो जाएगा 22, या 22 को इधर ले जाओ, क्रम में हो जाएगा ना x - y + 4 = 0, समीकरण नंबर 2। अब कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा इनमें। अब ये तो होगा बीजगणितीय रूप। अगर सिर्फ ये कहा है सिर्फ बीजगणितीय रूप में इन कंडीशनों को, इन शर्तों को दिखाइए तो सभी तो हो जाएगा, लेकिन उसने बोला है कि इसका ग्राफीय हल भी कीजिए। तो अब हमें इन समीकरणों का हल निकालने फिर कार्यतल पर दिखाना है, पूरा सवाल करके दिखाना हूँ। अगला सवाल ऐसे ही सेम कर लो, ठीक है। देखो तो लिखेंगे समीकरण 1 का हल। समीकरण 1 का हल, समीकरण 1 क्या है, x + y बराबर 10। आप कोई भी 2 हल निकाल सकते हैं। हल कैसे निकालते हैं, आपने पिछली वीडियो में या फिर 9th क्लास में भी निकाले होंगे, ठीक, कि हम x का कुछ मान अपनी तरफ से मानते हैं, y का मान निकल के आता है। तो ऐसे प्रत्येक वीडियो के प्रत्येक समीकरण के कितने हल निकालते हैं, 2। तो लिखेंगे x बराबर 5 पर। मान लिया हमने x का मान कितना रखा, 5। इधर समझा रहे हैं, आगे देखिए। अगर x का मान 5 रखा यानी 5 + y बराबर 10, यानी y बराबर 10 - 5, और 10 में से 5 तो 5, यानी पहला हल a, x का मान 5 था तो y का मान भी कितना आया, 5 आया, सही है। इसी प्रकार दूसरा हल निकालेंगे, इसी समीकरण का दूसरा हल, सही है। तो मान लेंगे x बराबर 0 पर। मान लिया x का मान 0, यानी x की 0 + y बराबर 10। 0 में y ऐड करेंगे, y आ जाएगा y बराबर 10, यानी y का मान आ गया 10। कहने का मतलब बिंदु भी x का मान 0 था तो y का मान क्या हो गया 10। इस समीकरण के ये दोनों हल हो गए, सही है। ऐसे ही दूसरी समीकरण यानी इस वाली समीकरण के भी 2 हल निकालेंगे, ठीक। कैसे निकालेंगे, देखो, हाँ हर किसी के 2 हल निकालने हैं। अगली समीकरण है x - y + 4 = 0, ठीक। तो इसके भी 2 हल निकालेंगे। इसमें मान लेंगे अपनी तरफ से, माना x का मान 2 मान लिया, यानी 2 - y + 4 = 0। 2 और 4 कितने होगा, 6 - y बराबर 0। 6 जाएंगे कितना जाएगा, -6, माइनस से माइनस करके y का मान कितना आ गया, 6। यानी बिंदु C, x का मान हमने 2 माना है तो y का मान कितना हो गया, 6, ठीक। ऐसे मानेंगे x बराबर कितने माने, x बराबर मान लो 4, यानी 4 - y कुछ भी मान सकते हैं आप, और 0। भाई प्लस के 4 है ये, ना कि माइनस के, कहीं काट दो आप, ठीक। ये समझे कि कट रहे हैं, कटेंगे नहीं। 4 और 4 8, -y बराबर 0, -y बराबर प्लस के 8 जाएंगे, किसको जाएंगे, -8, माइनस से माइनस कटेगा, y बराबर 8।
यानी कि बिंदु डी x का मान 4 था तो y का मान 8। ठीक, ये हो गए चारों हल। अब क्या करेंगे, अब हम काटते हुए इन दोनों से रेखाओं को दिखाएंगे और फिर वो कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करेगी। जहाँ प्रतिच्छेद करती है वही उसके क्या होते हैं, हल होते हैं। ठीक, वो कैसे करेंगे, एक मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ, आगे के सवाल जो होंगे उनमें सब अपने आप करेंगे। अब देखिए बिंदु ए का मान है 5,5। 5,5 का मतलब है x अक्ष पर भी 5 बिंदु और y अक्ष पर भी 5वां बिंदु। सही है, यानी ये 5 ये और फिर 5 ये, यानी ये वाला जो बिंदु है ये कौन सा है, 5,5 यानी ए बिंदु। ठीक, बी बिंदु है, लिख दो 5,5। बी बिंदु है 0,10 यानी x का मान 0 ये और y का मान 10 यानी ये बी बिंदु 0,10। अब आपको क्या करना है, इन दोनों लाइन को बिंदुओं को मिलाना है आपस में और मिला करके एक लंबी सी लाइन खींच देनी है। ठीक है, और इस पर जो समीकरण का ये जो हल है उसका उस समीकरण को लिख देंगे। ये समीकरण थी x + y = 10। ठीक, अब देखो दूसरी समीकरण का पहला बिंदु क्या है, दूसरी समीकरण का पहला बिंदु 2,6 यानी x का मान 2 और y का मान 6, ये हो गया बिंदु सी 2,6। और बिंदु डी का मान है 4,8 यानी x का मान 4 और y का मान 8 यानी ये। सही है, तो हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। तो देखो इसने कहा क्या काटा, यहाँ पे काटा। सही है, यहाँ पे काटने का मतलब है किधर गया, देखो ये बिंदु डी हो गया। इस समीकरण पे लिख देंगे, ये समीकरण क्या थी, y = x + 4। देखो इन दोनों बिंदुओं ने किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करा, आप अपनी कॉपी में बिल्कुल समान दूरी लेकर के अच्छे से बनाएंगे तो आपको बिल्कुल पता चलेगा। अब जहाँ इसने काटा, जो इसका कटान बिंदु है उस पे से नीचे देखो x अक्ष पे कहाँ जा रहा है बिंदु को डेटैच करके अगर मैं लाइन मिलाई तो ये x का मान हो गया 3 इसके अकॉर्डिंग, और y का मान कितना जा रहा है 7। कहने का मतलब है 7। x क्या माना था हमें, लड़कों की संख्या, यानी यहाँ से हमें निकल गया लड़कों की संख्या कितनी है 3 और लड़कियों की संख्या कितनी है 7। और देखो दोनों को जोड़ दिया 10 होता है, कंडीशन पहली बननी है। दूसरी कंडीशन थी कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या 7, लड़कों की संख्या 3 से 4 अधिक है। सही है, यानी हमारे मान सही आए हैं। लिख देंगे यहाँ आगे, मतलब ये तो आप बनाएंगे इसको ऐसे ही अपनी कॉपी पे, फिर आगे लिखेंगे अतः लड़कों की संख्या बराबर 3, लड़कियों की संख्या बराबर 7। आंसर जल्दी बताने से। सवाल नंबर दूसरा देखें, इसी का सेकंड पार्ट जो है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। यानी 5 पेंसिल और 7 कलमों को खरीदते हैं तो कितने रुपए की आती हैं, 50 रुपये की। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए बिल्कुल कंडीशन ऐसी बनानी है, सिर्फ मैं कंडीशन बना के दे रहा हूँ और ग्राफिक विधि से घर बैठ के हल करना है। ठीक है, आराम से। कैसे, तो इसमें फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, ये मानेंगे, माना एक कलम का मूल्य, माना एक कलम का मूल्य कितना है x रुपये और एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य कितना है 22 रुपये। प्रथम स्थिति, पहली स्थिति के अनुसार, पहली स्थिति क्या कह रही है, पहली स्थिति इन्होंने बोला है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम। 5 पेंसिल, देखो अगर एक, अच्छा हाँ, 5 पेंसिल तथा 7 कलम, अगर एक पेंसिल 22 रुपये की आती है तो 5 पेंसिल कितने की आएंगी, x कहाँ से होगा, पेंसिल को तो मैंने 22 माना ना बेटा, प्लस क्यों होगा, 5 पेंसिलों की संख्या निकालनी ना मुझे। हाँ, अगर एक पेंसिल 5 रुपये 22 रुपये की आती है तो 5 पेंसिल 5/, ठीक, प्लस
7 कलम, अगर एक कलम x रुपए का आता है तो 7 कलम 7x बराबर 50, समीकरण नंबर 1। ठीक है, दूसरी स्थिति देखो, 7 पेंसिल तथा 5 कलम। अब पेंसिल कितनी है 7, यानी पेंसिल जो बाई थी वो कितनी है 7, यानी 7y, और 5 कलम यानी 5x बराबर कितने के आते हैं ये 46 रुपए के। सही है, इन दोनों समीकरणों के हल निकालने हैं ऐसे ही। x का मान आप अपनी तरफ से मानेंगे, y का निकल आएगा, फिर दोबारा से x का एक मानेंगे, यानी इस समीकरण के 2 हल और इस समीकरण के 2 हल, दोनों के 2 हल निकाल करके ग्राफ पर बनाना है और उसका सॉल्व निकालना है, सॉल्व करना है। ठीक है, देखो बहुत से बच्चे क्या होगा, पहले पेंसिल बोला था सवाल में, मैंने नीचे लिख दिया पेंसिल, कोई बात नहीं। सही है, आप सवाल का अपने इसको x मान सकते हैं, इसको y मान सकती हैं, सवाल आप आंसर आपका सही आएगा। ठीक है, कुछ भी मान लें, आपको m मान लें n मान लें, ठीक सही है। अगले सवाल पे देखें, सवाल नंबर दूसरे में बोला है A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि जो समीकरण युग्म हमने दिए हैं वो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या संपाती हैं। ठीक है, समांतर हैं, संपाती हैं या फिर प्रतिच्छेद करती हैं, तो कैसे पता चलेगा उसके लिए देखेंगे। सही है, देखो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 है क्या चीज़ ये। सही है, ये आया कहाँ से भाई, मैंने आपको पहले दिन ही बताया था इस 2 चर वाली रैखिक समीकरण का मानक रूप में मैंने आपको ये बोला था, यानी स्टैंडर्ड रूप जो बताया था मैंने, कल बोला था ax + by + c होता है। सही है, बराबर 0, ये होती है एक समीकरण। ठीक है, अब इसमें 2 समीकरण दिए, 2 होंगी तभी तो प्रतिच्छेद करेंगी, और 2 समीकरण होंगे तभी तो आपस में काटेंगी, जैसा अभी हमने पहले वाले सवाल में देखा। सही है, विद्यार्थी वालों में देखा 2 समीकरण थी, ग्राफ बनाया हमने, ये 2 समीकरण होंगे तभी तो काटेंगी, तो हमें यही देखना है। तो मान लिया हमने माना पहली समीकरण, इसके अकॉर्डिंग जो पहली समीकरण हमने मानी है वो हो गई A1x + B1y + C1, ये पहली समीकरण हो गई, बराबर 0 मान लो। और दूसरी A2x + B2y + C2 बराबर 0। सही है, अब ये दोनों समीकरणें कैसे पता चलेगा कि ये प्रतिच्छेद करती हैं आपस में, समांतर हैं या फिर संपाती हैं। अब आप कहेंगे सर प्रतिच्छेद मतलब क्या होता है, समांतर मतलब कैसी होती हैं और संपाती कैसी होती हैं, तो वो समझे। प्रतिच्छेद का मतलब होता है कि एक रेखा का मान लो हमने रूप ऐसे निकाला, अभी काटते तो निकाला भाई, 2 बिंदु निकाल कर रेखा खींची। सही है, और हमने दूसरी भी रेखा खींची, दोनों काट रही हैं, क्या कर रही हैं, दोनों काट रही हैं, तो वो कैसी होंगी, प्रतिच्छेद। सही है, अगर काट नहीं रही, समांतर जा रही हैं, मान लो एक रेखा का हल ऐसे करके आया काटते तल में, दूसरी रेखा जो खींची वो भी ऐसे करके आ गई, यानी कैसी हो गई ये समानांतर। ठीक, समानांतर। और तीसरे देखो संपाती, संपाती का मतलब क्या होता है, मान लो एक रेखा हमने ऐसे खींची, इसके ये हल आया। सही है, काटते तल पे ऐसे बनाते ना, इसके हल निकालने के बाद 2 हल, जो दूसरी रेखा खींची वो भी बिल्कुल इसी के ऊपर आ गई, सपोज करो इसी के ऊपर आ गए ऐसे, जब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा उसको कहेंगे संपाती। सही है, तो अब ये तो होगा ग्राफ के द्वारा, लेकिन उसने बोला है हमें A1/A2, B1/B2 और C1/C2 से तुलना करके बताओ कि ये प्रतिच्छेद हैं, ये संपाती हैं, ये समांतर है। तो वो कैसे बताएंगे वो देखेंगे जरा। ठीक है, देखें कैसे पता लगाएं कि A1/A2, B1/B2 या C1/C2 से कि 2 समीकरणें आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, समानांतर हैं या फिर संपाती हैं। तो अगर A1/A2 यानी पहली समीकरण में A1 का मान और दूसरी समीकरण में A2 का मान का अनुपात, अपॉन का मतलब क्या होता है, अनुपात, B1/B2 के बराबर नहीं आए, क्या नहीं आए, बराबर नहीं आए, तो कैसी होती है, प्रतिच्छेद करती हैं आपस में। सही है,
क्या करती हैं आपस में? प्रतिच्छेद। और कितने हल होती हैं? केवल एक हल होता है इसका। ये दूसरे रूप में यह भी आ सकता है कि बताइए इसका आदित्य हल है या नहीं है। तो वो कैसे पता चलेगा? जब a1/a2 का मान b1/b2 के मान से बराबर नहीं आएगा तो। ठीक है, अगला देखें, अगर a1/a2 का मान b1/b2 का मान और c1/c2 का मान तीनों के मान बराबर हो जाएं, सही है, तीनों के मान कैसे आ जाएं? बराबर, तो वो कैसी रेखा होती हैं? संपाती। कैसी होती हैं? संपाती। और उनके कितने हल होती हैं? अनेक। कितने हल होते हैं? अनेक। आप अनियमित रूप से जितने आप निकाल सकें उतने हल। अगला देखें, a1/a2 का मान b1/b2 के मान से तो बराबर है, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं, सही है, तो वो कैसी होंगी? समानांतर आपस में। ठीक, और हल कोई भी नहीं होगा, यानी कोई भी हल नहीं, सही है। इसी तरीके से हम अब जो सवाल नंबर दूसरे से आगे के सवाल हैं वो बताएंगे इस ट्रिक से। तो ये अपनी कॉपी में लिख लेना और इनको 2 बार रफ कॉपी में लिखने की कोशिश करना, ठीक है, बिना देखे पढ़ गए, ताकि ये याद हो जाए तुम्हें, सही है। क्योंकि ये फिर पेपर में कैसे लिखोगे? याद होगा, दिमाग में होगा भी तो लिख पाओगे, हैं? ये लिखने को नहीं आएगा, अब क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन कैसे आएगा वो देखना। सवाल नंबर दूसरे का पहला पार्ट देखें, क्या कह रहा है? 5x - 4y + 8 = 0, सही है। आगे 7x + 6y - 9 = 0। अब इन्होंने ये बोला है कि बताइए ये जो दोनों हमने रेखाएं आपको दी हैं, सही है, ये आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, समानांतर हैं या फिर संपाती हैं। तो हम क्या करेंगे? इनमें a, b और c के मान निकालेंगे पहले, ठीक है, तरीके से। तो देखो पहली समीकरण क्या है? लिखेंगे पहली समीकरण या पहली रेखा क्या दे रखी है हमें? रेखा की समीकरण तो ये 5x - 4y + 8 = 0। तो a1 का मान कितना हो गया इसमें? 5। b1 का मान कितना हो गया? -4, क्योंकि मानक रूप में आपको मैंने मानक रूप बताया है। मानक रूप होता है ax + by + c = 0, यानी तीनों मान प्लस के होते हैं। तो ये माइनस का है, कहने का मतलब b का मान क्या है? माइनस का, और c का मान क्या है? 8। ठीक, ऐसे दूसरी रेखा क्या दे रखी है? 7x + 6y - 9 = 0। इसकी भी कंपेयर इससे करो, तुलना करो, तो a2 का मान कितना आएगा? 7, b2 का मान 6 और c2 का मान -9, सही है। अब हमें क्या देखना है? अब हमें इनके अनुपात निकालने हैं, यानी a1/a2 का, b1/b2 का और c1/c2 का अलग अलग। तो देखो कैसे निकालेंगे? a1/a2 का अनुपात, देखो a1/a2 का अनुपात, a1 का मान कितना है? 5, a2 का मान कितना है? 7। b1/b2 का अनुपात निकालें, b1 की वैल्यू कितनी है? -4 और b2 की वैल्यू कितनी है? 6। ये कट रहा है तो काट भी सकती हैं, 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी हो गए -2/3। आप c1/c2 का भी निकाल सकती हैं। c1 का मान कितना है? 8 और c2 का मान -9। अब हमने आपसे ये बोला था, आपको अभी लिखवाया था कि जब प्रतिच्छेद करती हैं रेखाएं तब इनका अनुपात कैसा आता है? जब प्रतिच्छेद करती हैं तो क्या आता है? बराबर नहीं होना चाहिए। किस किस का? a1/a2 का, b1/b2 का। तो देखो a1/a2 का मान कितना है? 5.7 और b1/b2 का मान कितना है? -2/3। क्या ये बराबर है? भाई ये प्लस का है, ये माइनस का है, बराबर ही नहीं। और जब ये a1/a2 और b1/b2 का मान ही बराबर नहीं है तो रेखा क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करेंगी नहीं करेंगी? हैं? अब बोलो, लिखेंगे अतः a1/a2 का मान बराबर नहीं है b1/b2 से। इसलिए कैसे बराबर नहीं है ये भी देख लो, कभी किसी को समझ ना आए। a1/a2 का मान कितना देखा है? 5.7 और b1/b2 का मान कितना देखा है? -2/3। वैसे तो आपको यहीं से दिख रहा है, सही है। अगर फिर भी तुम्हारे दिमाग में समझ में नहीं आए
कि कैसे बराबर होते हैं कैसे नहीं होते हैं, तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया करो। 3 5 जा 15 और 7 2 जा 14, तो ये बराबर नहीं। और पहली बात तो सबसे पहले ये देखो, ये माइनस का ये प्लस का तो बराबर तो है ही ना, सही है, यानी ये बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं है तो ये क्या करेंगे, ये रेखाएं, तो हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखोगे सही है, बराबर आएगा तो बराबर। फिर आगे C1 C2 से कंपेयर करेंगे, फिर तीनों वाली कंडीशन देखेंगे। अब C1 C2 से तो बात करने के पहुंच ही नहीं पाए, पहले ही बराबर नहीं आया, सही है। तो ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक। इसके जो सवाल, इसका पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 जो है बिल्कुल सेम ऐसा ही है। ऐसे कंपेयर करेंगे, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 के वैल्यू निकालेंगे, ठीक। वैल्यू निकालने के बाद आप देखेंगे कौन सा बराबर है। अब देखो बेटा, अगर ये दोनों बराबर आ जाएं, A1/A2 और B1/B2 बराबर आ जाएं, तो फिर आपको ये देखना है, जैसे सपोज करना A1/A2 का मान आपके B1/B2 से बराबर आ गया, ठीक। तो आपको ये देखना है क्या ये मान C1/C2 के बराबर है या नहीं है। अगर बराबर होगा तो मैंने बराबर की कंडीशन लिखवाई, बराबर नहीं होगा तो उसकी भी लिखवाई, सही है, ठीक है, कर लेंगे। देखो अगर बराबर होती है तो संपाती होती हैं ये, और ये बराबर ना होंगी, जैसे मान लो कंडीशन आ गई A1/A2 बराबर B1/B2, लेकिन ये बराबर नहीं आया C1/C2 से, तो क्या होंगी ये समांतर, तीनों बराबर होंगे तो संपाती, तो समानांतर, और एक भी बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेद, सही है। कोई डाउट है क्या में, बस कर लोगे सही। तीनों सवाल ऐसे करेंगे। अगला देखिए, A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए। टाइम कितना हो गया, टाइम देखिए जरा जान, 50 हो गए। आज इतने रहने देते हैं। अगले पार्ट में सवाल नंबर 3 से करेंगे, सही है। 3 4 5 6 7 ये क्वेश्चन है, आ रहा हूँ अभी देखने। ये जो बकाया क्वेश्चन हैं ये अगले पार्ट में करेंगे, ठीक। कल जब तक यहाँ तक कंप्लीट करके लेके आना, और जितने सवाल हो जाए सबका रिवीजन करना है, ठीक है, ठीक है भाई, सही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें।